नमस्कार, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद हैं आज ऐसी दो शख्सियत जिन्होंने फ़िटनेस की दुनिया में काफ़ी महारत हासिल की है और काफ़ी नाम कमाया है। एक और मेरे साथ हैं केएफएस कंपनी के सीईओ आकाश दुबे, तो दूसरी ओर हैं केएफएस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर विनोद भाटी जी। चर्चा करते हैं इनसे। विनोद भाटी जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो विनोद भाटी जी, आपसे शुरुआत करूँगा। मेरा पहला सवाल रहेगा, केएफएस फिटनेस किस तरीके से यूथ को कनेक्ट करता है? नमस्ते दोस्तों। जी पहले मैं इंडिया न्यूज़ को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक स्टेज दिया फिटनेस के बारे में डिस्कशन के लिए और केएफएस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो बताइए जी, कैसे मतलब आपका जो केएफएस फिटनेस है यूथ को कैसे कनेक्ट करता है? ये तो आज की डेट में दुनिया की सबसे मोस्ट डेवलपिंग कंट्री हमारा भारत देश है बिल्कुल। और युवा वर्ग सबसे अधिक वर्ल्ड में भारत के अंदर है। और हेल्थी जी और फिटनेस और लाइफ एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप लाइफ अच्छे से जीना है तो आपको फिट रहना पड़ेगा। अगर आपको फिट रहना है तो फिट के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करने के लिए यूथ जो है हमारा, वो 60% यूथ जो एक्सरसाइज करता है वो गलत तरीके से करता है। अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी मशीन नहीं से प्रोवाइड नहीं हो पाती और उनके पास तरीका अच्छा नहीं होता। तो केएफएस फिटनेस का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को अच्छी टेक्नोलॉजी दी जाए, जिम करने की अच्छी मशीन्स दी जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाए और उनको एक्सरसाइज करने का सही तरीका उन्हें बताया जाए ताकि वो अच्छी जल्दी हेल्दी हों। जैसा कि आज का माहौल है, उस माहौल में हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जिस तरीके से विनोद जी ने यह बताया कि युवाओं के लिए केवल ना ही पैसे कमाने का, क्योंकि तमाम तरीके की जिम आपने देखी है आज की डेट में हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी, जो केवल युवाओं को एक तरीके से एक्साइटमेंट बढ़ाती है उनकी एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि इक्विपमेंट्स काफ़ी महत्व रखते हैं एक्सरसाइज के लिए। दूसरा सवाल जो मेरा रहेगा, मेरे दूसरे सहयोगी जो मेरे साथ हैं आकाश दुबे जी, सीईओ हैं ये केएफएस फिटनेस के। इनसे हम जानेंगे शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये आइडिया आया आपको, क्योंकि आज के दौर में जब फिटनेस का लेवल एक और बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आप एक ऐसी शुरुआत कर रहे हैं जहाँ से आप देश में रहकर ही अपने तरीके से और जो इक्विपमेंट्स हैं उनको अपने तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि यूथ अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करे और यूथ अच्छा रहे, फिट रहे, हिट रहे। देखिए, इसका एक तो जो इनिशिएटिव हुआ था वो 2016 में हम लोगों ने किया था। जी। बेसिकली हमारा कंसेप्ट ये था कि हम लोगों को, यूथ को जॉब दे सकें और कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर, अपनी कंपनी को, अपने इंडिया की मार्केट को बेटर कर सकें, बिकॉज इंडिया मार्केट फिटनेस के लिए बहुत पीछे है। तो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन हेल्थ ऑफ एवरीवन। उसमें क्या करना है, बेसिकली मशीन्स क्या होती हैं, आप अभी लोगों को आइडिया नहीं है, लोग जिम जाते हैं, उनको नहीं पता है कि बायोमैकेनिकल मशीन्स क्या होती हैं, हमें ट्रेनर ट्रेनिंग सही करा रहा है कि गलत करा रहा है। तो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। साथ साथ हम बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं अपने ऐसे, जो लोगों को एजुकेट करते हैं, ट्रेनर्स को बेसिकली। उसमें हम काफ़ी मेंटर्स बुलाते हैं बाहर से, यूएस, यूके, कनाडा से, जो लोगों को कहीं ना कहीं एजुकेट करते हैं। और सेकंड, हम चाहते हैं कि लोग जो जिम में मशीन यूज़ कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं कि मशीन हमारी बायोमैकेनिकल करेक्ट है कि नहीं, लाइक कि उनके मूवमेंट जो है वो हमारे लिए बेटर है जॉइंट्स के लिए कि नहीं है। बहुत कुछ ऐसे रीजंस हैं, जैसे कि ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है और हम लोग चाहते हैं कि अगर आप सबका सहयोग मिलता रहेगा तो मे भी शायद हमारी कंपनी और हम सब आगे बढ़ के अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और बेसिकली हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि शायद, मतलब सबका एक एम होता है कि फॉर्च्यून 500 में शायद हम लोग केएफएस फिटनेस को आगे लेके जाएं। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं भी ये आशा करता हूँ कि केएफएस फिटनेस जिस तरीके की उनकी थीम इन्होंने शुरू की है वो आगे तक जाए, युवाओं को काफ़ी प्रेरित करे, क्योंकि आज के समय में देश में जिस तरीके से फिटनेस का एक बढ़ावा है और जो मौजूदा हालात है, पॉल्यूशन से आपने देखा है हर कंट्री को प्रभावित कर रहा है, तो उस जगह अगर इस तरीके की कोई नई प्रोवाइड चीज़ें, टेक्निक पहुँच जाएंगी तो डेफिनेटली युवाओं के लिए भी आसान रहेगा एक्सरसाइज करना, खुद को फिट रखना, क्योंकि आज अगर आप फिट हैं तभी आप हिट हैं। पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या है जो दिन पर दिन बढ़ रही है। आप देख रहे हैं मौजूदा समय में भी दिल्ली में काफ़ी बढ़ रहा है। विनोद जी, अगला सवाल उसी से रिलेटेड आपके लिए रहेगा, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, अगर उनसे कौन कौन सी बेसिक ऐसी एक्सरसाइज हैं जो करने से उनको फ़ायदा रहेगा, या बेसिकली लोग पूछते हैं कि कैसे पॉल्यूशन से बचा जाए, तो ये इक्विपमेंट्स अगर उनकी कौन कौन सी ऐसी बेटर एक्सरसाइज है विनोद जो प्रभावित करेंगे उन लोगों को? बिल्कुल सही बात। आज का दौर पॉल्यूशन से भरा हुआ है। एनसीआर में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। हमारे शरीर की जो रोग निरोधक क्षमता है वो कम होती जा रही है, लेकिन हमें इस पावर को बढ़ाने के लिए हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है और इसके लिए स्ट्रांग रहने के लिए कार्डियो जैसी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कार्डियो मीन्स आपको साइकिलिंग करनी पड़ेगी, आपको ट्रेडमिल पर रनिंग करनी पड़ेगी, आपको क्रॉस ट्रेनर भी यूज़ करना पड़ेगा, तो जिससे कि आपका कार्डियो फिट रहे, आपका हार्ट और आपका जितना भी स्टेमिना है वो स्टेमिना अच्छा होगा, तो आपकी प्रदूषण से लड़ने की ताकत अच्छी होगी, आप फिट रहेंगे। फिट रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसलिए केएफएस फिटनेस एक वर्ल्ड की
टॉप टेक्नोलॉजी कार्डियो में आपको प्रोवाइड कराती है। बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कार्डियो के लिए जो कि आपको फिट बनाता है और ऐसे प्रदूषण की जो गंभीर समस्या है इससे भी आप बचने के लिए और आपको जूझने के लिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी कारगर है, क्योंकि जितनी भी एक्सरसाइज आप बताई हैं वो कार्डियो की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। और आप उन बेहतरीन एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आपको इक्विपमेंट्स भी बेहतर मिल जाएंगे केएफएस फिटनेस के, तो डेफिनेटली आपका जो काम है वो बेहतरीन रहेगा और पॉल्यूशन जैसी समस्या से भी आप कहीं ना कहीं ऐसी कार्डियो एक्सरसाइज करके बच सकते हैं। कार्डियो के बारे में बातचीत हो रही है, पॉल्यूशन के बारे में बातचीत हो रही है दुबे जी, तो कैसे आप देखते हैं कि जो केएफएस फिटनेस है इनके इक्विपमेंट्स इस तरीके से जो कार्डियो के ऊपर उन्होंने बताया कि वो रिलेट करते हैं और वो उस तरीके से ठीक करते हैं। ठीक दूसरी तरफ एक समस्या और है, वजन बढ़ाने और घटाने के लिए काफ़ी ऐसी जिम देखी है मैंने जहाँ वेट आप देखिए आयरन का होता है, लोहे का वेट होता है, कहीं फाइबर का होता है। तो आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो किस तरीके के वेट प्रोवाइड करते हैं, कैसे वो लोगों को और यूथ को रिलेट करेंगे? करेक्ट। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों को एक मिथ है कि हम लोग कार्डियो करेंगे या सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा फैट लॉस होगा। देखिए बेसिकली हम लोग ध्यान देना चाहिए इंच लॉस पे। फैट लॉस तो देखिए एक तरह से लोगों ने बनाया हुआ कि हाउ मच वेट यू कैरी, मेन चीज़ होती है इंच लॉस। तो उसमें आप कार्डियो भी करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें, सही टेक्निक के साथ करें। वेट आप कोई भी लिफ्ट करते हैं, चाहे वो फाइबर का हो, चाहे वो आपका रबड़ का हो, आयरन का हो, वो मैटर नहीं करता है। बेटर करता है कि आपकी मूवमेंट जो होनी चाहिए बोन्स की आपकी प्रॉपर होनी चाहिए जॉइंट्स पे। सेकंड चीज़ आप कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को डिवाइड करें इक्वली। इसमें ऐसा नहीं है, बिकॉज कार्डियो क्या करता है जब आप ट्रेडमिल पर रन करते हो तो लोगों को लगता है कि मेरे स्वेट ज़्यादा हो रहा है या मेरा फैट लॉस हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो आपका इंस्टेंट होता है, जिसमें आप भाग रहे होते हो उस टाइम पे काम करता है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी बाद में काम करती है। दिस इज कॉल्ड BMI। एक पूरी एक साइंटिफिक टर्म्स है BMI, जिसमें हम जब शाम को सोते हैं रात में तो हम देखते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। ऐसे ही हमारा स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो काम करता है। दिस इज बेसिकली वर्क ऑन हाइपरट्रॉफी। तो ये सबको समझना होगा और यही हमारे सीजन्स में हम लोगों को एजुकेट करते हैं। हम लोग चाहते हैं यूथ जब मशीन खरीदे या जिम में जाए या कहीं ट्रेनिंग कराए तो लोगों को सही ट्रेनिंग कराए, ना कि एक गलत ट्रेनिंग करा के गलत मैसेज कन्वर्ट करे। बिल्कुल जिस तरीके से कहा मैं सहमत हूँ। अगर आप अपने शरीर का देख रेख करना चाहते हैं, अपने शरीर को बनाना चाहते हैं तो इक्विपमेंट्स आपके पास बेहतरीन होंगे, तभी आपका जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से डेवलप करेगा। और ज़रूरी नहीं कि आप जिम में जाएँ, क्योंकि फिटनेस जो केएफएस फिटनेस है उसके इक्विपमेंट ऐसे भी हैं आप अपने घर पर ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप छोटा सा जिम अपने घर पर ही बना सकते हैं कि इनके इक्विपमेंट्स लेकर। और विनोद जी अगला सवाल इसी कड़ी में रहेगा कि बहुत सारे अगर हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं उनसे उनके मन में ये रहेगा कि आखिरकार हमें ये इक्विपमेंट्स बेहतरीन मिलेंगे कहाँ, कैसे हम अपने बॉडी को फिट बनाएंगे इनके अकॉर्डिंग। तो केएफएस फिटनेस देश में कहाँ कहाँ आपकी ब्रांचें हैं, कहाँ कहाँ प्रोवाइड कराता है? केएफएस फिटनेस लीडिंग ब्रांड है। हमारा हेड ऑफिस अजरौंदा चौक फरीदाबाद पर है। हमारी कई ब्रांचेस देश में अपना JNK जम्मू में है। एक ब्रांच हमारी मतलब देश के अंदर हमारी 5 से 6 ब्रांचेस हैं जो अलग हैं। हेड ऑफिस हमारा फरीदाबाद से ऑपरेट करते हैं और ऑनलाइन भी आप सर्च करके मशीनरी हमारी केएफएस फिटनेस से कहीं भी ले सकते हैं। हम देश के हर कोने में मशीनरी पहुंचाने में सक्षम हैं। हमारी सेल्स टीम, ऑनलाइन टीम, सारा विभाग सेल्स के लिए कार्यरत है। आपको जहां भी मशीनरी चाहिए, देश के जिस कोने में मशीन चाहिए, हम अच्छी मशीन, अच्छी क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस की गारंटी के साथ। सबसे बड़ी बात, कंपनी माल बेचने के बाद, इक्विपमेंट सेल करने के बाद हमारी सबसे अच्छी क्वालिटी सर्विस देने की है। हम बिफोर टाइम सर्विस देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, ये हमारा कमिटमेंट है। हम अच्छी क्वालिटी की, अच्छी टेक्नोलॉजी की, बेस्ट टेक्नोलॉजी मशीन देंगे और बेस्ट सर्विस के साथ देंगे। बिल्कुल, तो आप कहीं जाइए ना, क्योंकि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से हमारा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन आपसे जुड़ने के लिए, टीवी चैनल हमारा 24 घंटे आपके साथ जुड़ा रहता है, हम भी आपके साथ 24 घंटे जुड़े रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से केएफएस फिटनेस भी ऑनलाइन आपके लिए मौजूद है। आप वहाँ जाएँ, इक्विपमेंट्स बुक कराएं, जो आपकी पसंदीदा एक्सरसाइज है उसके लिए आप इक्विपमेंट्स बुक कराएं। जो पसंदीदा आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको केएफएस फिटनेस की ओर से आप बुक कराएं और उनको खरीदें। क्योंकि अगर आपके पास बजट अच्छा है और आप जिम नहीं जाना चाहते, घर पर ही अपना जिम बनाना चाहते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपने शरीर का ख्याल रखें और उस तरीके से बनाएं। और एक सवाल अब दुबे जी आपसे मेरा रहेगा, आकाश जी, कि केएफएस फिटनेस शुरुआत आपने बताई 3 या 4 साल पहले हुई। 3 या 4 साल के अंदर ही आपने इतना अच्छा बना लिया कि 5 से 6 देशों के अंदर ब्रांचेस पहुंचा दी और लोगों को रूबरू करा दिया। तो आज के दौर में जो ट्रेनर है उनको आप क्या कंसीडर करना चाहेंगे? देखिए अब तक ट्रेनर्स को उनका प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था बिकॉज उनको लोअर सैलरी दी जाती थी, उनकी फैमिली पे कोई फोकस नहीं था। अभी हम लोगों ने क्या किया है, जो प्रोग्राम अपने चलाते हैं हम लोग, मैं वापस पॉइंट पाना चाहता हूँ, उसमें ट्रेनर कहीं ना कहीं अपने जो इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एस होता है, ACSM होता है, बहुत से कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज को वो पास आउट वहाँ से पास करके कहीं ना कहीं ऑनलाइन बहुत प्रोसेस है, सिंपल 15,000 रुपये की फीस होती है। और बहुत सी कोचिंग है ऐसी, लाइक क्लासिक फिटनेस अकेडमी है मिस्टर चिराग जी की, ऐसी बहुत सी अकेडमी हैं जो कराती हैं। आप वो कोर्सेज करके आप बाहर जा सकते हैं और आपको एक बहुत अच्छी सैलरी
मिल सकती है डॉलर और पाउंड में भी। तो कहीं ना कहीं आप उस पर फोकस करें। हमारा फोकस है कि आप मशीन के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने फैमिली को, जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं समय लोगों को खुशी होती है फैमिली को, ऐसी मैं चाहता हूँ कि शायद 5 साल बाद जब लोग ट्रेनर्स के लिए बोलें तो कहीं ना कहीं उनको दिल में उसके लिए अप्रिसिएशन होना चाहिए और उनको लगना चाहिए कि बहुत हार्ड वर्क करके यहाँ पहुँचा है। उनको नॉर्मल एक मैसेज नहीं जाना चाहिए। चलिए आकाश जी, एक सवाल और निकलता है इस कड़ी में मेरा आपसे। जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे अब बातचीत हम इक्विपमेंट्स पे कर रहे हैं कि जिम इक्विपमेंट्स फिटनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो जब तक अच्छे होते हैं तभी हमारी एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से होती है। तो उसके अलावा और क्या क्या रोल है जो प्ले करते हैं जिम इक्विपमेंट्स आप जिम में जब जाते हैं? क्योंकि बहुत से लोग एक्सरसाइज गलत तरीके से करते हैं, जैसा कि विनोद जी ने बताया। सही एक्सरसाइज का जो मार्जिन है वो अभी तक लोगों को नहीं पता है। तो क्या रोल रहता है, और खासकर KFS फिटनेस की? देखिए, हमारा KFS फिटनेस जो है बेसिकली हम लोग इक्विपमेंट तो सेल करते हैं, वो तो एक है ही एंड यूजर्स के लिए। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं लोगों को कि जब बंदा हमारे पास कोई आते हैं कस्टमर्स, तो उसको हम पहले उसका लेआउट प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन जाके चेक करवाते हैं अपनी टीम से। एक हमारी पूरी PR टीम है, उसके साथ कनेक्ट रहती है। उसको हम मार्केट में सर्वे कराते हैं कि आपकी जिम प्रॉपर प्रॉफिट में जाने वाली है कि लॉस में जाने वाली है। आपको हम स्टार्टिंग में आपको आइडिया दे देते हैं। साथ साथ हम उसके लिए फिर इंटीरियर वाला वर्क भी कराते हैं अगर वो कंफर्टेबल है उसके लिए। सेकंड चीज़, हम चाहते हैं कि वो ट्रेनर्स जब वहाँ से हायर करते हैं जिम्स के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेनर्स अपने पास आउट कराते हैं, तो वहाँ से वो हायर करें, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को भी लगे कि जहाँ ट्रेनर एजुकेटेड है। तो ऐसे हमारा हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ऑनर्स हैं जिम्स ऑनर्स, वो ट्रेनर्स एजुकेट ट्रेनर्स ही हायर करते हैं, जिससे जहाँ पे क्लाइंट वर्कआउट करने आता है, जैसे सपोज कोई 12th क्लास के लड़कियाँ आते हैं काम वहाँ पर वर्कआउट करने के लिए, उनको नहीं पता होता है कि मैं मशीन को लिफ्ट करूँ या नहीं करूँ। कुछ लोग शाही होने के कारण जिम छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग शाही ना हो, पहले तो अपने ट्रेनर से पूछें। गूगल पर आजकल सब कुछ मिल जाता है इजीली, उसको सर्च करें। कहीं ना कहीं आप डिबेट करते हैं, एक हेल्दी डिबेट करें अपने ट्रेनर्स के साथ में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मिथ है और क्या मिथ नहीं है। बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि विद इन 5 ईयर, शायद इंडिया न्यूज़ के चैनल के द्वारा या सौजन्य से हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं यूथ के पास एक मैसेज ये जाना चाहिए कि नहीं यार, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अकॉर्डिंग टू CAGR रिपोर्ट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, हर साल ग्रो कर रही है और यूथ को अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो सरकार से मेरी सबसे यही रहेगा कि इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं आप स्पोर्ट्स में डाल के या कुछ ना करके मिनिस्ट्री बना के इसमें लोगों को आप रोजगार दें। इसमें हम जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं विनोद जी ने इसके लिए बहुत कुछ किया है। हम लोगों ने मिलकर 5 साल में बहुत कुछ करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यूथ से बस यही है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज करते रहिए, अपने आप को ग्रूम करें, और इंडिया के लोग जब बाहर जाकर ट्रेनिंग कराएंगे तो एक बहुत बड़ी अपने आप में एक प्राउड करने की बात है। जी बिल्कुल, काफ़ी बेहतरीन एक पहल है जिनकी, और मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि भारतीय जो युवा हैं, जो एक तरीके से शौक़ रखते हैं फिटनेस का और ट्रेनर बनने का, काफ़ी लोग हैं जो देश छोड़ के दूसरी जगह जाकर ट्रेनिंग करते हैं और वहाँ काफ़ी ऐसे नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो स्टार हैं काफ़ी बड़े बड़े, जो इंडिया से बाहर जाकर ट्रेन करते हैं। विनोद जी, आखिरी सवाल आपसे रखता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा विदा लूँगा आपसे, क्योंकि फिर एक बार फिर से जुड़ेंगे अगली बार जब हमारी आपसे मुलाकात होगी। युवाओं को आप बतौर ट्रेनर क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि फिजिक एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान का एक ड्रीम रहता है कि मेरी फिजिक बेहतरीन हो, और कई युवा ऐसे हैं जो देश छोड़ के बाहर जाते हैं, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहा था। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि KFS फिटनेस जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है, तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं, आप अंदर रहें। मैं युवाओं को मैसेज देना चाहूँगा, यदि आपको फिजिक्स अच्छा करना है या अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप KFS फिटनेस के इक्विपमेंट्स यूज़ करें, बिकॉज हम बेस्ट टेक्नोलॉजी उनको देंगे। वो टेक्नोलॉजी जो उनके उसी हिस्से पार्ट पे इफ़ेक्ट करेगी जहाँ वो चाहते हैं, अननेसेसरी पार्ट पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी। और दूसरा, जिस तरीके से हम अपनी मार्केटिंग करते हैं, हमने एक अभी सेमिनार किया था होटल ताज पैलेस में, एशिया एडुफिट समिट। उस समिट के अंदर देश भर से 400 ट्रेनर्स थे और 10 मेंटोर्स बाहर से थे, आउट ऑफ इंडिया, स्विट्ज़रलैंड, कैलिफोर्निया, USA, श्रीलंका, और 10 मेंटोर्स हमारे इंडिया से थे। तो सभी ट्रेनर्स को हमने एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दिलाई 3 दिन के लिए, और वहाँ एक सेमिनार हुआ जिसमें सबने कोचिंग ली कि एक्सरसाइज किस तरीके से की जानी आप है। इस तरीके के सेमिनार कराते हैं, तो और जो युवा हमारे देख रहे हैं, क्या उनको भी मौका मिल सकता है इसमें? जी हाँ, KFS फिटनेस के से सब कांटेक्ट में रहें। हमने अपना अभी कुछ दिन पहले फिटनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स भी किए थे, जिसमें जो देश के अंदर अच्छा फिटनेस में काम कर रहे हैं उनको अवार्ड्स दिए गए, अच्छे जिम्स को, अच्छे सेलिब्रिटीज़ को, अच्छे ट्रेनर्स को, सबको वहाँ प्राइज़ दिए गए, सबको ऑनर किया गया। इसी तरीके से ACID फिट समिट किया गया। KFS फिटनेस हमारी कंपनी ना केवल पैसा कमाने का जरिया है, हमारी कंपनी आम नागरिक के पास देश के हर कोने में अच्छी फिटनेस टेक्नोलॉजी, बेस्ट इक्विपमेंट उनको मुहैया कराना, साथ में एक्सरसाइज करने के तरीके की जानकारी देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम मोदी जी की
फिट इंडिया मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश फिट रहे, युवा फिट रहे। अगर हम फिट रहेंगे तो दिन भर के काम बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आज के व्यस्त माहौल में सबको रोजी रोटी के लिए रोज़ भागना पड़ रहा है, रोज़ नौकरी पर, उनके पास टाइम नहीं। अगर एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते हैं, जो गंदे खान पान आज की डेट में चल रहे हैं, ये इन सब चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, शरीर को फिट करने के लिए अगर हम 30 मिनट अपने लिए शरीर को देते हैं तो दिन भर हम काम अच्छा करेंगे। फ्यूचर में हमारे एम्बिशंस जल्दी हम उनको कैच कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो फिर से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, KFS फिटनेस ब्रांड अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी सर्विस, अच्छी क्वालिटी का नाम है, जो देश को अच्छी एक्सरसाइज और हेल्दी बनाने के लिए सहयोगी रहेगा हमेशा। धन्यवाद। बिल्कुल, काफ़ी मैं भी लकी हूँ जो इस तरीके से डिबेट में मैं आपके साथ मौजूद रहा। विनोद जी और आकाश जी, मैं आप लोगों के साथ यहाँ रहा और बेहतरीन पहल है। मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका ये नारा है कि फिट रहेगा इंडिया, हिट रहेगा इंडिया। तो हिट इंडिया एंड फिट इंडिया के मामले से देखा जाए तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक बेहतरीन शुरुआत है जो आपने इस तरीके से की है। और युवाओं को मद्देनजर रखते हुए जो फिटनेस में आजकल आपने देखा है बहुत बड़ा ट्रेंड है फिटनेस ट्रेनर बनने का, उसके नज़रिए से देखा जाए तो बेहतरीन शुरुआत। और मेरी काफ़ी शुभकामना है आप दोनों के साथ में, और चाहूँगा कि आने वाले समय में भी हम तीनों एक बार फिर से बैठें और कई युवाओं के लिए बातचीत करें जो ट्रेनर हैं और इंटरेस्ट रखते हैं इस फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि KFS फिटनेस ने जो प्लेटफॉर्म दिया है वो बेहद लाजवाब है, बेहद उम्दा है। और इंडिया न्यूज़ इन खबर जो कि हमारे डिजिटल चैनल है इंडिया न्यूज़ का, वो अब एक पहल शुरू करने वाला है आने वाले समय में, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूँ। कई सीरीज़ बनाएंगे हम फिटनेस को लेके, उस दौरान मेरे साथ आकाश जी भी मौजूद रहेंगे, विनोद जी भी। आपके सहयोग की ज़रूरत मुझे भी पड़ेगी ताकि हम अपने युवाओं को अच्छी एक्सरसाइज, अच्छे इक्विपमेंट्स और अच्छे तरीके फिटनेस के लिए और जो क्या डाइट है वो सारी तौर तरीके बताएं और आपके सामने पेश करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।